हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सभी की प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अभी नीट को लेके थोड़े वरीड भी होंगे। तो टुडे आई एम हियर विद एन अमेजिंग सॉल्यूशन टू ऑल योर डाउट्स, स्पेशली कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर 610 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन। सो ऑल दीज डाउट्स विल बी सॉल्व्ड बाय जस्ट वाचिंग दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर अभी भी आप थ्योरी पर ही अटके हुए हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो या स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का यार बस एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज आप उस चीज़ को स्किप किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ आई गिव यू एन एडवाइस दैट वुड बी कि आप एक दिन में, दैट इज पर डे, आप 400 to 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तीनों सब्जेक्ट का मिला के, दैट इज फिजिक्स में 200 कर लिया, केमिस्ट्री में 200 कर लिया एंड बायोलॉजी में 100 और इवन मोर एज पर योर कन्वीनियंस। अब एक केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में 200 क्वेश्चन साउंड समथिंग क्रेजी कि एक दिन में कैसे होगा, बट इट कैन बी डन। एंड आप कहाँ से उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा हाई पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक टॉपिक उठाते हो तो उसके क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना 200 क्वेश्चन 6 से 7 घंटे में बहुत आराम से किए जा सकते हैं, दैट इज़। तो सोर्सेज देखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज, दैट इज़ फर्स्ट हमें करना है एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। थर्ड, हमें जाना है जो भी हमारे डीपीपी एंड मॉड्यूल हैं उनके नीट लेवल के जो क्वेश्चन हैं हमें वो सॉल्व करने हैं। एंड उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इसके अलावा ही हमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए उस चैप्टर का एंड हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए। तो इससे हमें दो फ़ायदा हो रहा है, एक तो हमारा रिविजन भी हो रहा है थ्योरी का एंड साथ के साथ हमारा न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करो एंड एक दिन में ट्राई करो एटलीस्ट कि आप 150 प्लस एंड 200 क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में समवेयर, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप 200 क्वेश्चन तो कर ही लो एनी हाउ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन। येस, इट इज़ पॉसिबल। इसके लिए मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे सीरीज स्टार्ट कर दी है। गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर दिस सीरीज एंड till 25 June we are going to cover up all the high weighted chapters in all the 3 subjects with question practice 500 questions a day, and ये पॉसिबल है। जस्ट आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, सब टाइम बाउंड होके करना है। आप 6 घंटे पढ़ने के लिए रखते हो फिजिक्स, आपको 6 घंटे ही फिजिक्स पढ़नी है। नाउ आप अपनी उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी डाल सकते हो डिपेंड्स ऑन यू। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो एंड दिस सीरीज इज फ्री फॉर ऑल, सो गो एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट। एक और डाउट आता है हमारे दिमाग में कि अभी जो भी टाइम बचे उस टाइम में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर थ्योरी भी पढ़ें, और अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंस थ्योरी को दें, कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस को दें। देखो यार, लास्ट का टाइम जो है, इस टाइम पे आई थिंक आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है आप उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करो, छोड़ना नहीं है, थोड़ा टाइम कम देने की कोशिश करो। एक ही पेज लेके बैठे मत रहो, टाइम सेट करो कि 1 घंटे में ये चैप्टर रिवाइज कर लेना, तो उसे रिवाइज कर लो एंड मैक्सिमम टाइम अपना जो है वो डिवोट करो क्वेश्चन प्रैक्टिस को, बिकॉज जो भी आप करने वाले हो क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ही आप कर पाओगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमारे उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन जिनकी थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है उनके क्वेश्चन ही नहीं लगते। क्यों? क्योंकि आपने उन चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आने हैं वहाँ पे। तो अभी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू। गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड साथ के साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।